Assalamualaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to do the second half part of lecture 34. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ और फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। लास्ट में हमने वो जो सारी प्रॉपर्टीज़ थी लाइन इंटीग्रल की वो हमने रिवाइज़ की थी। अब इस पार्ट में हमने थोड़े से स्केलर फंक्शंस और उसके थोड़ी ग्रेडियंट्स और डाइवर्जेंस वगैरह के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये टर्म्स ऑफ ये फार्मूला जो है ये याद रखने हैं। सबसे पहले है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, यानी हमें डेल ऑपरेटर का तो पता ना, इसको हम ग्रेड कहते हैं। तो अगर हम किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेंगे यानी उसका ग्रेड लेंगे डेल ऑपरेटर के साथ, ठीक, तो वो आएगा आई इंटू पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्लस जी इंटू पार्शल वाई प्लस के इंटू पार्शल ओवर पार्शल जेड। ठीक है, तो जब ग्रेड फाई हम करेंगे, फाई क्या है, फाई इज़ अ स्केलर फंक्शन, ये हमने पढ़ा था मिड टर्म में। फाई जो है वो स्केलर फंक्शन है। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक वेक्टर फंक्शन से जो कि यहाँ पे क्या है, ग्रेड है, ठीक, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, हमारे पास रिज़ल्ट में एक वेक्टर आएगा जो कि होगा पार्शल फाई और पार्शल एक्स प्लस पार्शल फाई और पार्शल वाई जे एंड पार्शल फाई और पार्शल जेड के। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला हो गया ग्रेड फंक्शन के लिए। जब हम क्या करेंगे, जब हम एक ग्रेड फाई के लिए जब हम एक स्केलर फंक्शन का ग्रेड लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला फार्मूला यूज होगा, पार्शल फाई और पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल फाई और पार्शल वाई जे प्लस पार्शल फाई और पार्शल जेड के। ये हमने मिड टर्म में कर लिया तो इसलिए इसके कोई एग्जांपल्स नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा मिड टर्म में जहाँ पे हमने पढ़ा था उसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अब हमने करना है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। डाइवर्जेंस को शॉर्ट में डिफ भी कहते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k देन डिव ए, यानी हम क्या कर रहे हैं, ए को हम एक डाइवर्जेंस जो हमारा था, ठीक है, उसका हमने ग्रेडियंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना और उसको हम क्या कहेंगे, डिव कहेंगे या फिर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन कहेंगे। यानी कि जो ग्रेडियंट हमारा है वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, जब हम डाइवर्जेंस करें तब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी एक और नाम है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम डाइवर्जेंस पढ़ रहे हैं। तो जब हम ग्रेड मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शल a1 और x प्लस पार्शल a2 और y प्लस पार्शल a3 और z। ठीक, अब यहाँ पे हमने दो बातें याद रखनी है। यहाँ पे देखिए हमने एक स्केलर और वेक्टर फंक्शन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक वेक्टर रिजल्टेंट आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट किया, हमने उसको डॉट मल्टीप्लिकेशन उसकी की है। ठीक है, तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आया, एक स्केलर फंक्शन आया। तो ये बातें याद रखनी है कि जो ग्रेड ऑपरेटर है अगर वो स्केलर पे एक्ट करता है तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, एक वेक्टर रिज़ल्ट आता है। और अगर ग्रेड डाइवर्जेंस ऑपरेटर, वही ग्रेड ऑपरेटर जो है वो अगर किसी वेक्टर पे एक्ट करता है तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस माइनस एक्स वाई जेड जे प्लस वाई जेड स्क्वायर के देन डाइवर्जेंस ऑफ ए। डाइवर्जेंस हमने फाइंड करनी है, मतलब कि हमारा फार्मूला क्या होगा, ग्रेड इंटू ए, यानी पार्शल एक्स और आई का जो है तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस पार्शल वाई हम किसका लेंगे, जे वाले फंक्शन का, एक्स वाई जेड का, प्लस पार्शल ओवर पार्शल जेड के वाले फंक्शन का हमने पार्शल ओवर पार्शल जेड लेना है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई और इस वाले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2xy माइनस एक्स जेड प्लस 2yz। अब नेक्स्ट है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई आई माइनस 2xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब जेड जे प्लस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर के। यहाँ पे भी हमने डाइवर्जेंस फाइंड करनी है तो हम सिंपली फार्मूला लिखेंगे और जो ए वाला फंक्शन है उसको हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। ये वाला फंक्शन जो ए वाई है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे और ये वाले फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा रिज़ल्ट क्या आया, ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि कोई फंक्शन है, कोई वेक्टर है ए, जिसका अगर हम डाइवर्जेंस लेते हैं, ठीक है, अगर कोई फंक्शन हमारा है, कोई वेक्टर हमारा है ए और उस वेक्टर का हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं और उससे हमारा रिज़ल्ट ज़ीरो आता है, तो सारे पॉइंट्स के लिए तो क्या होगा, ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड इज़ कॉल्ड अ सोलिनॉइड वेक्टर। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, सोलिनॉइड वेक्टर। इट इज़ रादर अ स्पेशल केस, और ये एक स्पेशल केस है।
MCQs में आ सकता है कि अगर हम एक का डाइवर्जेंस लेते हैं और उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आता है तो उसको कौन सा वेक्टर बोला जाता है। तो आपने क्या लिखना है, उसको सोलेनॉइड वेक्टर। या फिर अगर आपके पास ये भी आ सकता है क्वेश्चन के सोलेनॉइड वेक्टर किसको कहते हैं, तो उसमें आपने लिखना है कि ऐसा एक वेक्टर ए जिसको हम अगर डाइवर्जेंस उसकी करें ग्रेड के साथ तो हमारा रिज़ल्ट क्या आता है, ज़ीरो आता है। ठीक है, तो ये MCQ वाले पॉइंट्स याद रखने हैं। अब कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें, ग्रेड को हम वेक्टर के साथ क्रॉस करें। ठीक है, हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। ठीक, मेथड आप देख लें कि ये हो गया ग्रेड इंटू ए, हमने दोनों को लिख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड थोड़ा डिफरेंट है। पहले हम लिखते हैं IJK, फिर ये पार्शल और पार्शल x, पार्शल और पार्शल y एंड पार्शल और पार्शल z लिख लिया हमने। ठीक है, सेकंड वाले में। अब थर्ड में हमने क्या करना है, A1 A2 AJ सारे पहले IJK लिख लिया, फिर I की ये वाली वैल्यूज़ लिख लेनी है और फिर I की ये वाली वैल्यूज़ लिख लेनी है IJK की। ठीक है, I के नीचे I की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, J के नीचे J की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, और K के नीचे K की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते होते हैं, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आती है, तो उसी हिसाब से हमारा ये हो जाता है पार्शल A3 ओवर पार्शल y माइनस पार्शल A2 और पार्शल z I प्लस j पार्शल A1 और पार्शल z माइनस पार्शल A3 और पार्शल x प्लस k पार्शल A2 और पार्शल x माइनस पार्शल A1 और पार्शल y। ठीक है, ये हमारा आ गया जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जब हम कर्ल लेंगे a का। ठीक है, सो कर्ल a इस तरह से वेक्टर फंक्शन, ये भी आपके MCQs में आ सकता है कि डाइवर्जेंस ऑफ a इज़ विच फंक्शन, तो दैट इज़ अ स्केलर फंक्शन। ठीक है, डाइवर्जेंस जब हम ले रहे हैं तो उसमें वो है उसमें स्केलर रिज़ल्ट आता है। जब हम ग्रेड ऑपरेटर की बात करते हैं और वो स्केलर पैक करते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, एक वेक्टर आता है। और अगर हम एक वेक्टर का कर्ल ले रहे हैं तो कर्ल ए क्या है, वो एक वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, तो ये तीन बातें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल कर्ल की करते हैं। हमने क्या कर लिया, फंक्शन हमें दिया हुआ है और हमने क्या करना है, कर्ल ए फाइंड करना है। पहले तो IJK लिख लेंगे, फिर I का पार्शल और पार्शल x आता है, J का पार्शल और पार्शल y और K का पार्शल और पार्शल z आता है। ठीक है, अब I का फंक्शन इधर लिख लेंगे, I के नीचे J का फंक्शन J के नीचे और Z का फंक्शन Z के नीचे आ गया। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको पता है कि इसको किस तरह लिखना है, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू, ये वाली सारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट हमें दिया हुआ है ना 1 3 -2, तो x की जगह जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करना है, जहाँ पे y है x जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करना है 1, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या पुट करना है 3, और जहाँ पे z है वहाँ पे क्या पुट करना है -2। ठीक, वो पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 2i - 8j - 106k। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये वाले जो यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं वो आपको आते होंगे। आई होप्स अगर नहीं आते तो कमेंट में बता दें, मैं उसके लिए एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बना के वहाँ पे बता दूँ कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो हमें किस तरह करना है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहे हैं डिटरमाइन द कर्ल f एट द पॉइंट 2 0 3 गिवन दैट f इज़ इक्वल टू z e पावर 2x², ये पूरा फंक्शन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने कर्ल f फाइंड करना है, यानी हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है ग्रेड से f को, वही वाला मेथड हमने यूज़ करना है। अब एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है, इस तरह हमने एक्सपेंड कर देना और फिर उससे हमारे पास 2 0 3 पे जो है तो x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 0 पुट कर लेना है और z इज़ इक्वल टू 3 पुट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। हमने क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से लेनी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आप एक नज़र देख लेंगे तो ये आपको फिर मुश्किल नहीं लगेगा। फिर भी अगर लग रहा है तो मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं वीडियो बना दूँगी इसके लिए और उसमें समझा दूँगी। अब यहाँ पे मैट्रिक्स समझाने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसको सिर्फ आपको ज़ुबानी बताई जा रही हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। अब समरी ऑफ ग्रेड, डिव एंड कर्ल, अब इसकी समरी देख लेते हैं। अगर ग्रेड ऑपरेटर की बात करते हैं और वो स्केलर पे एक्ट करता है तो हमें जो है एक कौन सी फील्ड मिलती है, वेक्टर फील्ड मिलती है। अगर हम डाइवर्जेंस ऑपरेटर जो है वो वेक्टर पे ऑपरेट करता है या एक्ट करता है तो हमें एक स्केलर फील्ड मिलती है। ठीक है, और अगर कर्ल ऑपरेटर है और वो किस पे एक्ट कर रहा है, एक वेक्टर फील्ड पे एक्ट कर रहा है, तो हमारे पास रिजल्ट में भी एक वेक्टर ही आएगा। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे और है विद अ स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जेड, वही वाला फार्मूला है कि अगर फाई है तो ग्रेड का फार्मूला है। विद अ वेक्टर फंक्शन जब हम उसका डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये हमारे पास आएगा, और जब हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये वाला फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा। ठीक है, इसको याद कर लें, इसको नोट भी कर लें। यहाँ पे ये MCQs में भी आ सकता है और क्वेश्चंस में भी आ सकता है। अब मल्टीपल ऑपरेशंस की बात करते हैं, मतलब कि जो हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं ना, ग्रेड, डिव और कर्ल, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मल्टीपल भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब एक उसमें हम उसका डाइवर्जेंस ले लें, फिर उसका ग्रेड ले लें, या फिर ग्रेड ले लें फिर उसका डाइवर्जेंस ले लें, तो वो हम कर सकते हैं। उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फाइंड करना है ग्रेड डिव ए। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिव ए फाइंड करेंगे, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए फाइंड करेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए का फार्मूला लिख लिया, साथ में फंक्शन लिख लिया, डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, और डाइवर्जेंस ऑफ ए जब हमने ले लिया तो ये हमारा फंक्शन आ गया। अब हमने क्या करना है, अब उस डाइवर्जेंस का हमने ग्रेड लेना है। ठीक है, तो उसका जब हम ग्रेड लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस में हम क्या कर रहे थे, डाइवर्जेंस में हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, और डाइवर्जेंस में हमने अभी पढ़ा है कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट हमारा क्या होता है, स्केलर होता है, और हमने उस स्केलर को किससे डिनोट कर दिया, 5 से। अब उस स्केलर का हमने फिर से क्या लेना है, डाइवर्जेंस लेना है। ठीक है, तो स्केलर का अगर हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो क्या होता है, ग्रेड होता है। ठीक है, तो हम उसको डेल से मल्टीप्लाई करते हैं, डेल ऑपरेटर से, तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आएगा, ये पार्शल फाई और पार्शल एक्स आए। ठीक है, यहाँ से हमने फंक्शंस ले लेने हैं और फिर हमने क्या करना है, उसका हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आई थिंक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ ये जो बात हो रही है ना पार्शियल डेरिवेटिव्स की, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा फाई का फंक्शन लेना है। ठीक है, ये सारा का सारा जो फंक्शन है ना, इसको लेना है और इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है जे के लिए, और जेड के लिए इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तब हमारे पास ये आंसर आएगा। यहाँ पे शायद ये डबल दे दिया, लेकिन खैर इसको आप खुद सॉल्व करके देखें तो आपके पास ये आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं आया तो फिर मुझे बताएं, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डिव ग्रेड फाई लेना है। उसमें हमने क्या लिया था, उसमें हमने ग्रेड डिव ए लिया था। अब यहाँ पे पहले हमारा ग्रेड फाई हो रहा है और उसके बाद फिर उसकी डाइवर्जेंस हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन वैसे है, इसको आप एक नज़र देख लें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे एक रिमार्क है कि अगर ग्रेड फाई हमारा क्या है, पार्शल फाई और पार्शल एक्स आई, पार्शल फाई और पार्शल वाई जे प्लस पार्शल फाई और पार्शल जेड के है, तो अगर हम उसका डाइवर्जेंस लेते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आता है, रिज़ल्ट में हमारे पास आता है पार्शल स्क्वायर फाई और पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर फाई और पार्शल वाई स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर फाई और पार्शल जेड स्क्वायर। इट मीन्स के जो हमारा फाई है, जो फंक्शन है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डबल इंटीग्रेट करते हैं, एक बार भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। वाई के लिए हमने क्या करना है, उसी फाई वाले फंक्शन को दो बार विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पे z के लिए हमने फाई को क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू z दो दफ़ा डिफरेंशिएट करना है। ये वाली जो एग्जांपल है ना डिव ग्रेड फाई, इसमें हमने क्या किया है, पहले हमने ग्रेड से इसको ग्रेड फाई हमने निकाला है, उसके बाद फिर उसका हमने डाइवर्जेंस लिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 6। अब इसी वाले रिज़ल्ट को मैं इस मेथड से आपको करके बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, फाई है एक्स वाई जेड। ठीक, फंक्शन हमने लिख लिया। अब हमारा डिव ग्रेड फाई का फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा है वो क्या है, पार्शल स्क्वायर फाई और पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर फाई और पार्शल वाई स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर फाई और पार्शल जेड स्क्वायर। ये हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। पहले हम पार्शल स्क्वायर फाई और पार्शल एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं, मतलब जो हमारा फाई का फंक्शन है उसको हमने दो दफ़ा डिफरेंशिएट करना है और दोनों दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, फिर उसी फंक्शन को दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमारे पास पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आता है वाई जेड प्लस 2x स्क्वायर, और फिर इसी फंक्शन को, ये जो हमारा पार्शल और पार्शल एक्स आया है, इसको हमने दोबारा से इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा 2z स्क्वायर। इसी तरह से फिर इसी पूरे फंक्शन को, ये जो फाई का सारा फंक्शन है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने
विद रिस्पेक्ट टू वाई एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है और फिर उसी का जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास उसको हमने दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया, -4z आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने z के लिए फाइंड करना है, तो वही फाई वाले फंक्शन को हमने एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आया। अब दोबारा से हमने उसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट किया तो ये हमारे पास आ गया पार्शियल स्क्वायर फाई और पार्शियल z स्क्वायर, यानी कि हमने क्या कर लिया, हमने तीनों फंक्शन के को 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया है और x के लिए दोनों दफ़ा x विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया है, दूसरी वैल्यू के लिए विद रिस्पेक्ट टू y और तीसरी वैल्यू के लिए विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। और ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ से हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ से हमारा रिज़ल्ट स्केलर आएगा, ठीक है। तो अब ये देखें हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं, हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 में पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर फाई और पार्शियल x स्क्वायर में क्या आया था, 2z आया था तो हमने 2z स्क्वायर लिख लिया, माइनस दूसरे का आया था -4z तो हमने लिख लिया -4z, और थर्ड के लिए क्या आया था 2x स्क्वायर वो हमने लिख लिया। अब पॉइंट हमारा क्या था 2 4 1, तो जहाँ पे z था वहाँ पे हमने 1 लिख लिया और जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 2 लिख लिया, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो हमारा वही 6 आंसर आ गया। तो अगर आप इसको डायरेक्ट इस तरह से करते हैं इस वाले फार्मूला से तो भी सही है, अगर आप पहले ग्रेड 5 फाइंड करते हैं और फिर उसका डाइवर्जेंस लेते हैं तो भी वो मेथड सही है, ठीक है। मकसद ये था कि आपको दोनों मेथड समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे भी एक क्या है, f हमने क्या फाइंड करना है, कर्ल f फाइंड करना है। मतलब पहले आपने क्या करना है, ग्रेडियंट इनटू क्रॉस f करना है और फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको फिर से क्रॉस f करना है, ठीक है। रिज़ल्ट आपका क्या आएगा, रिज़ल्ट आपका वेक्टर आएगा। कर्ल का मेथड वही आपने करना है, फार्मूला में पुट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से फिर एक कर्ल फाइंड कर लेंगे तो दूसरे कर्ल के यहाँ जो फंक्शंस आए हुए हैं उन फंक्शंस को नीचे लिखना है और फिर उसका कर्ल लेना है, ठीक है। फिर एट 2 1 1 है तो मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लिखना है, जहाँ पे y है वहाँ पे 1 और जहाँ पे z है वहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है। उसको यहाँ पे इस फंक्शन में ये वैल्यूज़ इस वाले फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास कर्ल f आ जाएगा, ठीक है। अब कोई एक जनरल रिजल्ट्स हैं दो, कर्ल ग्रेड 5 वेयर 5 इज़ अ स्केलर। अगर हम कर्ल ग्रेड 5 ले रहे हैं तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेड 5 को देखें, ग्रेड 5 क्या है, पार्शियल 5 और पार्शियल एक्स आई, पार्शियल 5 और पार्शियल वाई जे, ठीक है। ये हमारा ग्रेड 5 के लिए फार्मूला है। अब हम उसका कर्ल ले रहे हैं तो आई जे के में पार्शियल और पार्शियल एक्स ये हमारा आ गया, ठीक है। फार्मूला में आई के लिए क्या आएगा, पार्शियल 5 और पार्शियल एक्स, जे के लिए आएगा पार्शियल 5 और पार्शियल वाई, और के लिए आएगा पार्शियल 5 और पार्शियल जेड, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करने हैं, वही आपको पता है आई इंटू ये हमने मल्टीप्लिकेशंस करनी होती हैं, ठीक है। दो मैट्रिसेस हम लेते हैं, वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हमारा रिज़ल्ट आएगा आई पार्शियल स्क्वायर 5 और पार्शियल वाई पार्शियल जेड माइनस पार्शियल स्क्वायर 5 और पार्शियल जेड पार्शियल वाई माइनस जे पार्शियल स्क्वायर 5 और पार्शियल जेड पार्शियल एक्स। ये देखें ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये क्या आ गई हैं, ये पार्शियल स्क्वायर और ये माइनस हो जाती हैं, एक दूसरे के सेम वैल्यूज़ है, यहाँ से ज़ीरो आ जाता है। यहाँ पे देखें ये भी सेम है, ये भी माइनस हो जाती हैं, यहाँ ज़ीरो आ जाता है, और ये भी माइनस हो जाती हैं, यहाँ भी ज़ीरो आ जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है और उसमें आपको कह रहे हैं कि कर्ल ग्रेड 5 लें, ठीक है, तो आपने ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ग्रेड 5 का अगर हम कर लेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और ये एक जनरल सोल्यूशन है, तो ये हर एक जो इक्वेशन होगी या कोई भी हमारे पास वेक्टर फंक्शन या स्केलर फंक्शन होगा तो यही रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह से डिव कर्ल ए जब हम लेंगे तो ये भी उसका जनरल फॉर्म है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका भी रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अगर आपके पास एग्ज़ाम में आ गया कि आप वो इस्टेब्लिश करें या प्रूव करें कि डिव कर्ल ए जो है वो उसका रिज़ल्ट क्या आता है, ठीक है, तो आपने ये जनरल फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। इसी तरह से डिव ग्रेड 5 वेयर 5 स्केलर, ये वही बात हो रही है ऊपर वाली कि अगर हम डिव ग्रेड 5 लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ग्रेड स्क्वायर 5, और उसका वो जो फार्मूला मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। एक क्वेश्चन को उस पर सॉल्व भी किया हमने, तो वही वाला फार्मूला है कि अगर हम डिव ग्रेड 5 ले रहे हैं तो ये हो गया पार्शियल स्क्वायर 5 और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर 5 और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर 5 और पार्शियल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा रिज़ल्ट जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम ग्रेड स्क्वायर 5 से भी डिनोट करते हैं, किसको, डिव ग्रेड 5 को, ठीक है।
अब जनरल रिजल्ट इसके क्या है, कर्ल ग्रेड फाई इज़ इक्वल्स टू 0, डिव कर्ल ए इज़ इक्वल्स टू 0। ये बात आपने याद रखनी कि अगर ग्रेड फाई का हम कर्ल लेंगे तो वो 0 आएगा, और अगर कर्ल ए का हम डिव लेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे, तो वो भी 0 आएगा। और अगर डिव ग्रेड फाई लेंगे हम तो उसका रिज़ल्ट जो है वो उसका ये वाला फार्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। लेक्चर मुश्किल नहीं है, बस ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं और इसको थोड़ा समझ लें। इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको ख़ुद कॉपी पे लिखें, उसकी प्रैक्टिस करें। जब आप उसको ख़ुद सॉल्व करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, और आपको समझ भी हर एक बात आ जाएगी। और उसी तरह से जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है उसको एक नज़र देख लें, उसको रिवाइज़ कर लें, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो हो रहा है वो भी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, so with this we have come to the end of our lecture. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.